हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली क्लास में हमने नागरिकता जो एक्ट था वो पढ़ा था, सीए पढ़ा और एनआरसी पढ़ा। ठीक है, जो भाग 2 था वो कंप्लीट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है भाग 3 यानी कि मूल अधिकार। तो भाग 3 क्या कहता है हमारा? भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार कितने आर्टिकल से कितने तक है? तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक क्या है? मूल अधिकार। ठीक है, जो ये भाग 3 है ना, इस भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। किसको कहा जाता है? भाग 3 को। तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक क्या है? मूल अधिकार। अब मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार होते हैं कि व्यक्ति विशेष को अधिकार दिए जाएंगे एक देश के अंदर, जिससे कि उसके मूल विकास के लिए क्या क्या उपयोगी है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जैसे राज्य के जो कठोर कानून है, उन कठोर कानूनों के खिलाफ व्यक्ति को एक आजादी दी जाती है कि वो अपने आप को कैसे रह सकता है, क्या क्या उसको आजादी है, उनकी हम बात करेंगे। तो जो राज्य के कानून है, राज्य के कठोर कानून, राज्य के कठोर कानून के खिलाफ व्यक्ति को आजादी या नागरिक को आजादी। ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहेंगे? उन्हीं को हम क्या कहेंगे? मूल अधिकार कहेंगे। ठीक है, तो ये रहा राज्य के कठोर कानून के खिलाफ व्यक्ति को आजादी। अब बदलाव कैसे क्या हो सकता है? तो जो मूल अधिकार है वो लिए गए, तो कहां से लिए गए? तो ये यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिए गए। ठीक है, और यदि आपका हनन होता है मूल अधिकार का, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। यानी कि आपके मूल अधिकार का हनन किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो आपको नीचे कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या छोटे अधीनस्थ न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे मूल अधिकार का संरक्षण है, वो संरक्षण कौन करता है? तो मूल अधिकार का संरक्षण करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। और ऐसा ये जो सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण है, ये आर्टिकल 32 के तहत है, और आर्टिकल 32 अपने आप में एक मूल अधिकार है। आर्टिकल 32 क्या है? अपने आप में एक मूल अधिकार है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे कि अभी आपके फॉरेस्ट गार्ड में आया था कि संविधान संशोधन इसके अंदर किया जाएगा, या मूल अधिकार के अंदर कोई संशोधन किया जाता है तो कौन से उसके तहत किया जाएगा? बहुमत के द्वारा। तो इसमें कोई भी वो होगा तो विशेष बहुमत से होगा। ठीक है, मूल अधिकारों में कोई भी संशोधन किया जाना है तो विशेष बहुमत के द्वारा होगा, साधारण बहुमत से नहीं होगा। तो इसमें कोई भी संशोधन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? विशेष बहुमत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चन था आपके फॉरेस्ट गार्ड में कि शायद सीमा क्षेत्र में नाम परिवर्तन को लेके था, आई थिंक आर्टिकल 3, तो उसमें साधारण बहुमत से किया जा रहा था। ऐसे आपको पूछा जाता है कि मूल अधिकार में कोई भी संशोधन या कोई भी चीज घटाई या जोड़ी जाएगी तो किसके द्वारा जोड़ी जाएगी? तो वो विशेष बहुमत के द्वारा जोड़ी जाएगी। संसद कुछ भी करेगी तो विशेष बहुमत से कर सकती है। ठीक है, संरक्षण कौन करेगा मूल अधिकार का? तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, और संरक्षण खुद अपने आप में एक मूल अधिकार है, वो आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, अब बढ़े आगे।
आर्टिकल 12। अब देखो आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 12 में वो है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अब ये राज्य शब्द है, ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो देखो राज्य शब्द के अंतर्गत क्या किया जाता है, भारत की सरकार, भारत की सरकार या संसद इसके अंतर्गत आएगी। राज्य की सरकार या विधानमंडल, विधानमंडल वो भी किसके अंतर्गत आएगा, इसके द्वारा। और भारत के भीतर, भारत के भीतर या सरकार के नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में जो भी स्थानीय प्राधिकारी होंगे, जो भी स्थानीय प्राधिकारी होंगे वो प्राधिकारी क्या कहलाएंगे, वो प्राधिकारी राज्य कहलाएंगे। और यदि इसमें कोई भी जोड़ना या घटाना है तो संसद विधि बनाकर इसमें जोड़ सकती है, संसद विधि बनाकर किसी भी संस्था को राज्य में जोड़ सकती है, किसी भी संस्था को राज्य के रूप में जोड़ सकती है। मतलब संसद विधि बनाकर किसी भी संस्था को राज्य के रूप में जोड़ सकती है। एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप, तो वह एलआईसी, एलआईसी को एक राज्य कहा जाता है और वो कैसे जोड़ी गई थी, संसद ने विधि बनाकर। तो भारत की सरकार या संसद होगी वो भी राज्य होगी, राज्य की सरकार या विधानमंडल होगी वो भी राज्य कहलाएंगी, या भारत सरकार के या सरकार के नियंत्रण में जो भी भारत के भीतर होंगे वो स्थानीय प्राधिकारी, वो भी क्या कहलाएंगे, वो स्थानीय प्राधिकारी भी राज्य कहलाएंगे। या संसद विधि बनाएगी और विधि के द्वारा किसी भी संस्था को वो एक राज्य बना सकती है, जैसे कि एलआईसी। तो आर्टिकल 12 है तो वो क्या है, राज्य की परिभाषा, यानी कि मूल अधिकार की परिभाषा भी कह सकते हैं आप। और राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा में जो राज्य शब्द है उस राज्य शब्द के अंतर्गत क्या आता है, तो ये देखो बच्चों, मैं आपको बहुत विस्तृत रूप में पढ़ा रहा हूं, फैक्ट के रूप में नहीं पढ़ा रहा हूं कि फैक्ट वन लाइनर कर लिया आपने और उसको पढ़ लिया, उससे शॉर्ट टाइम सफलता तो मिल सकती है और वो भी मिले और ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप देखेंगे अभी उत्तराखंड पीसीएस या उत्तराखंड ट्रिपल एससी जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बहुत डेप्थ में है, एकदम वन लाइनर नहीं आ रहे हैं। तो आप जितना हो सके डेप्थ में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। ये नहीं कि आप वन लाइनर लोग पढ़ा रहे हैं और उनको पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, केवल रटते चले जा रहे हैं, आ रहा है नहीं आ रहा है उनको कुछ पता नहीं, ना एग्जाम का पैटर्न देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप उस ढर्रे पे मत चलिए, आप लोग ध्यान दीजिए और कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को पढ़िए, खुल के पढ़िए, एक नहीं वन लाइनर। अब जैसे आर्टिकल 12 मैंने देखा लोग पढ़ाते हैं क्या, राज्य की परिभाषा, भाई आर्टिकल 12 लिख लो क्या है, राज्य की परिभाषा, और छोड़ दिया। और उसके बाद उनको ना पता है कि इसके अंदर क्या है, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, और ना उनको बताना है और ना कोई मतलब नहीं है। तो आप उनके साथ उस एक भेड़ चाल में लोग चल रहे हैं, आप उस भेड़ चाल में मत चलिए, थोड़ा सा अलग हुइए और काम कीजिए इन चीज़ों पे। एग्जाम जो आ रहा है आप खुद देख रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद पेपर को देखिए और आपको पेपर में पता चलेगा कि लोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग आपसे। तो जो लोग पढ़ा रहे हैं ढर्रे पर चल रहे हैं उनके साथ मत चलिए ऐसा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, केवल एक एक आर्टिकल बता दिया उसका अगला आर्टिकल उनको आ नहीं रहा, बच्चा क्लास में नहीं आया तो बच्चा पूछ रहा है कि सर का आर्टिकल 8 क्या था कल, अरे कल क्लास में क्यों नहीं आया तू, इस टाइप से रिएक्ट करते हैं वो, क्योंकि उनको एक ही लाइन याद थी उन्होंने वो बता दी। अब दूसरी लाइन कैसे बताएं, उनको पता ही नहीं है उसके बारे में, खुल के पता नहीं है। बच्चे ने पूछा सर राज्य शब्द क्या है, तो उनको आता हो तो बताएं कि राज्य शब्द क्या है, बस ज्ञानबाजी कर दी, बात खत्म हो गई। तो पूरा डिटेल से पढ़िए आप लोग, और क्वेश्चन भी ऐसे ही आ रहे हैं। आपने जो छोटा सा एग्जाम है फॉरेस्ट गार्ड उस तक में देख लीजिए आप कितने डिटेल से क्वेश्चन पूछे गए और कितने अंदर से पूछे गए। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 यदि खोल के नहीं पढ़ाया होगा तो किसी को नहीं पता होगा प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, आरटीआई किस में आता है किसी को नहीं पता होगा। तो खुल के पढ़िए अच्छे से, केवल वन लाइनर पे आप लोग फोकस मत कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। आर्टिकल 13। अब
आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी राज्य एक ऐसी विधि बनाता है और उस विधि के द्वारा यदि मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो उस विधि को उस मात्रा तक शून्य किया जाएगा जितनी मात्रा तक वो मूल अधिकार का हनन कर रही है। यदि पूरी विधि वो मूल अधिकार का हनन कर रही है तो पूरी विधि को अवैध घोषित कर दिया जाएगा, और यदि कुछ पार्ट उस विधि का मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो उसका कुछ पार्ट होगा वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो राज्य के द्वारा जो विधि बनाई जाए, ऐसे लिखो, राज्य के द्वारा बनाई गई विधि यदि मूल अधिकार का हनन करती है तो उसको उस मात्रा तक शून्य घोषित किया जाएगा जहां तक वह मूल अधिकार का हनन करती है। जहां तक मूल अधिकार का हनन करती है। तो कोई भी विधि यदि राज्य बनाता है और वो विधि या कानून मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो उस हनन को उस मात्रा तक शून्य घोषित किया जाएगा जिस मात्रा तक वो मूल अधिकार का हनन कर रहा है। यदि उसका 25% पार्ट हनन कर रहा है मूल अधिकार का तो उस 25% पार्ट को हटा दिया जाएगा, और यदि पूरी विधि यदि मूल अधिकार का हनन कर रही है तो उस पूरी विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा आर्टिकल 13 कह रहा है। ठीक है, आर्टिकल 14 देखो, आर्टिकल 14 वह विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण। क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण। ठीक है, अब देखो इसमें दो पार्ट बनते हैं, विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण। जो ये विधि के समान संरक्षण है इसको लिया गया यूएसए से, और जो ये है इसको लिया गया है ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। ये जो है ये नकारात्मक रूप में आता है और ये जो है ये सकारात्मक रूप में। कैसे नकारात्मक कैसे सकारात्मक? देखिए इसमें कहा गया है विधि के समझ सकता, यदि विधि के समान सभी व्यक्ति समान है, मतलब कानून के लिए सभी समान है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, सभी समान, कानून से ऊपर कोई नहीं। यानी कि कोई राजनेता हो, कोई मंत्री हो, कोई भी अधिकारी हो, यदि कोई भी केस कुछ भी करता है तो उसके लिए वही सेम कानून होगा जो एक आम नागरिक के लिए है। तो इसमें यह कहा गया कानून के लिए सभी समान है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, विधि के समान संरक्षण से भी यही है कि इसमें भी सभी समान, यानी कि आप बुरा व्यवहार करोगे तो आपके साथ बुरा व्यवहार, और अच्छा व्यवहार करोगे तो आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा। यानी कि कानूनी रूप में यदि आप कानून तोड़ते हो, कोई भी कानून का उल्लंघन कर रहे हो तो आपको पूरा दंड दिया जाएगा, और ये नहीं कि आप कोई भी हैं आपको क्या कहते हैं कि छूट दे दी जाएगी, तो किसी को किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। कानून के लिए सब बराबर हैं। ये सकारात्मक रूप में रहेगा और ये नकारात्मक रूप में। ठीक है, विधि के समक्ष समता कहां से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता लिया गया है ब्रिटेन से, और विधि के समान संरक्षण की बात की जाए तो संरक्षण लिया गया है तो किससे लिया गया है? वो यूएसए से लिया गया है।
ओके, आगे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। मेरी गारंटी आपसे, मैं इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आरओ का एग्जाम हो, चाहे अभी बीडीओ बीपीडीओ कोई भी आ रहे हैं, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस के लिए आपका कोई भी एक प्रश्न छूटेगा नहीं। यदि आप बस इतना इसको पढ़ लें, नोट्स बना लें और उसको आप याद कर लें, उससे आगे पढ़ने के लिए आपको किसी भी चीज़ की और किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको एक भी ज़रूरत पड़े सोर्स की। ठीक है, एक काम करते हैं, क्लास फिर यहीं रोक देते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए फिर आपको देखने में दिक्कत हो। तो आर्टिकल 15 कल पढ़ेंगे हम, आज आर्टिकल 14 तक रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए। धन्यवाद।